शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे, कैसे बताओ अब क्या हाल है मेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन। तेरे इश्क बिन नहीं चैन। डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे। जामे इश्क में संग पिया के, हरस परस सुख पाते रहे हो। जामे इश्क में संग पिया के, हरस परस सुख पाते रही हूँ। इश्क नजर में डूबी थी जब मैं, ऐसे लगे कि जैसे मैं ही नहीं हूँ। इश्क नजर में डूबी थी जब मैं, ऐसे लगे कि जैसे मैं ही नहीं हूँ। मदहोशियों के सुख कैसे मैं पाऊँ, आते हैं याद अब जी नहीं पाऊँ, आते हैं याद अब जी नहीं पाऊँ। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन। तेरे इश्क बिन नहीं चैन। इश्क पिया में खुद को भिगो कर, लाड में तेरे मैंने सब कुछ पाया। इश्क पिया में खुद को भिगो कर, लाड में तेरे मैंने सब कुछ पाया। लाड नया अब कैसा लड़ाया, सुध विसराई मैंने इश्क गवाया। लाड नया अब कैसा लड़ाया, सुध विसराई मैंने इश्क गवाया। हुक्म की हिकमत ऐसी दिखाए, हुक्म की हिकमत ऐसी दिखाए। बैठी वही हूँ पिया नजर न आए, बैठी वही हूँ पिया
नजर ना आए, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रे, कैसे कटे ये दिन रे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। इल्मे इश्क से लज्जा जो पाई, पीड़ है सी सही, जाए न जुदाई। इल्मे इश्क से लज्जा जो पाई, पीड़ है सी सही, जाए न जुदाई। वाणी ये तेरी मुझको रुलाए, कैसे कहूँ ये इतना दर्द दे जाए। वाणी ये तेरी मुझको रुलाए, कैसे कहूँ ये इतना दर्द दे जाए। तड़प तड़प के पिया तुझको पुकारूं, तड़प तड़प के पिया तुझको पुकारूं। आजा के आजा अब तो गले से लगा लूं, आजा के आजा अब तो गले से लगा लूं। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रे, कैसे कटे ये दिन रे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रे, कैसे कटे ये दिन रे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। रासवाणी का 7वां प्रकरण चल रहा है, श्री राज्य का सिंगार। उसकी भी 15 चौपाई हो गई है और 16वीं चौपाई से शुरू करते हैं। 16वीं चौपाई से शुरू करने से पहले मैं 13वीं चौपाई से एक बार पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये पटोली का वर्णन चल रहा है जो बीच में ही छूट गया था, कि राजी महाराज ने पीले रंग की पटोली पहनी हुई है जिसमें कई तरह के जड़ाव जड़े हुए हैं, जिसके किनारे पर बेलों की जड़ाव है, मध्य में फूलों का जड़ाव है और उसके किनारे पर माणिक मोती और कई तरह के रंग जो कि फूल में झलकार करके दिखाई दे रहे हैं, जिसको श्यामा रानी शोभा, जिनको इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं अपने ऐसे श्याम की शोभा को देख देख कर मेरी काया ठहरती जा रही है, आनंद का अनुभव कर रही है। तो ये पटोली का वर्णन है। आगे इसमें अब 16वीं चौपाई पे चलते हैं। क्या कह रही हैं? नीलों ने काई
पीलो दिसे कणा तड़ो रंग जे, काणी छेड़ा जड़ाव जुगते लवलेस कहूं होते। कि ये जो पीले रंग की पटोली राजी महाराज ने अपने कमर पे बांधी हुई है, बहुत चौड़ी सी है ये, जिसमें फूलों का जड़ाव है बीच बीच में, उसका किनारा जो है वो नीला या पीला यानी कि जो हरे रंग का आया हुआ है, जिसमें बहुत तरह के जड़ाव जड़े हुए हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं लवलेस कहूं होते। अब मैं उसके बारे में कुछ आपको बताती हूँ। छेड़े हेम हीरा ने पुखराज पाना, कोड़े माणक नीलवी ने मोती, काणी छेड़ा जुजवी जुगत ने इंद्रावती खांत करी ज्योति। पटोली के किनारा जो कि हरे रंग का है, उसमें सोने में जड़े हुए हीरा, पुखराज, पन्ना, नीलवी, मोती, माणिक, इस तरह से सारे उनके किनारे पे जड़े हुए हैं। इस तरह का अलग ही तरह का उनका किनारा है, पटोली का किनारा है। इंद्रावती खांत करी ज्योति, इंद्रावती बहुत ही प्रेम भरी इच्छा को अपने दिल में लेकर प्रेम भरी नजरों से उनकी इस पटोली और उसके किनारे को देख रही है। अंगनो रंग कयो न जाए, जाने तेज तड़ो अंबार, पेट पासा और कंठ निरखता, इंद्रावती पामे करार। राजी महाराज के अंगों का जो रंग है, इंद्रावती जी कह रही है, वो किसी भी प्रकार से कहा नहीं जाता। सभी जगह पर राज्य के अंगों का गौण वर्ण का वर्णन किया गया है कि गोरे रंग के हैं और उसमें लालिमा जैसी आभा है। तो अंगनो रंग कयो न जाए, जाने तेज तड़ो अंबार। आप समझिए कि जैसे कि प्रकाश का पुंज हो, इतना सुंदर हीरे की तरह का चमकता हुआ सा राज्य के सभी अंग हैं। पेट पासा और कंठ निरखता, राजी महाराज के पेट साइड के पास से उनका हृदय, कंठ, इन सबको देखते देखते इंद्रावती कह रही है कि मुझे ऐसा करार मिलता है जो मुझे कभी नहीं मिला। दुनिया में इंसान क्या ढूंढ रहा है? सुख शांति और करार ही तो ढूंढ रहा है। इंद्रावती जी कह रही है, मैं तो राज्य के अंगों को देखती हूँ और मुझे करार आ जाता है। ऐसा प्रेम, ऐसा शांति और सुख का अनुभव होता है जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। रतन हीराना बेहार दिसे, तीजो हेम तणो जड़ाव, चौथो हार मोती निर्मलनो, करे जुजवी जुगत झलकार। राजी महाराज ने हेड़े पे जो हार विराजमान है उनका वर्णन कर रहे हैं। हीरे का और रत्न के दो, हीरे के रत्न के दो हार हैं। रतन हीराना बेहार दिसे, हीरे के रत्न के दो हार राजी महाराज ने पहने हुए हैं। त्रीजो हेम तड़ो जड़ाव, और जो तीसरा हार है वो सोने की तारों से जड़ा हुआ हार है। चौथो हार मोती निर्मलनो, और जो चौथा हार पहना हुआ है वो बहुत ही उजले हुए मोतियों का हार है। करे जुजवी जुगत झलकार, सारे हार अलग अलग अपनी आभा बिखेर रहे हैं, अपनी झलकार बिखेर रहे हैं। उतरी जड़ाव सर बेसोभंती, चुन्नी राती नीली जुगत, निरखी निरखी ने नेत्र ठरे पड़ केमे ना पामी त्रपत। वो कह रहे हैं जो चौथा हार, पांचवा हार है, चार हारों का वर्णन हो गया है, पांचवा जो हार है वो उतरता हुआ जड़ाव दारा हार है, यानी कि इन चार हारों के नीचे वो हार है, इसलिए उसको क्या कहा गया? उतरती जड़ाव सर बेसोभंती, कि इन चारों हारों के नीचे उतरता हुआ जो पांचवा हार है उसमें जड़ावदार दो लड़े शोभायमान हैं, जो नीली और लाल रंग की महीन महीन दानों से बनी हुई हैं, उनमें जड़े हुए हैं। निरखी निरखी ने नेत्र ठरे, वो कह रहे हैं इंद्रावती जी इस शोभा को, इन हारों को बार बार देखती हैं, बार बार देखती हैं तो उनके नेत्र जो है वो ठरते जाते हैं। मतलब प्रेम के आगोश में खोना, उसको भी नेत्र को ठरना कहता है, जिनको देख कर फिर ऐसी भावना, ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है कि ये शोभा मेरी आंखों से कभी भी ना हटे। इसको कह रहे हैं कि नेत्र को ठंडक मिलती है, नेत्र जो है प्रेम का अनुभव करते हैं
और उस गहरे प्रेम में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि कभी भी इनसे आगे ना जाए। पर केमे ना पामिया तृपत, लेकिन किसी भी प्रकार से वो तृप्ति नहीं होती। तृप्ति से मतलब है कि इच्छा खत्म नहीं होती, इच्छा हमेशा यही बनी रहती है कि हमेशा मेरे नजरों के सामने बने रहें। रंग सिंदूरिया पछेड़ी अने माहे कसवनी भांत, छेड़े तार ने कसबी कोरे इंद्रावती जुए करी खांत। राजी महाराज ने जो पिछोड़ी पहनी हुई है वो यहाँ पर सिंदूरिया रंग की पहनी हुई है। अने माहे कसवनी भांत, बहुत ही सुंदर है ये। छेड़े तारनी कसबी कोरे, जिसमें अनेक धातुओं के तारों से बुनी हुई है ये। इंद्रावती जुए करी खांत, हमेशा ही यही कह रहे हैं कि इंद्रावती बहुत ही गहरी इच्छा के साथ, बड़े ही लोभ के साथ इस पिछेड़ी को देख रही हैं। अंग ऊपर आड़ी बने चौकड़ी, छेड़ा बने पासे लटकंत, नवल भेक लीदो एक भातनो, जोई जोई ने जीव अतकंठ। अंग ऊपर आड़ी बने चौकड़ी, छेड़ा बने पासे लटकंत, क्या कह रहे हैं कि ये जो पिछोड़ी है, राजी महाराज ने कमर पर पटोली पहनी हुई है और ऊपर अंग में पिछोड़ी पहनी हुई है सुंदरिया रंग की, पीले रंग की पटोली है। सुंदर साथ जी ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर बागा नहीं पहना हुआ है राजी महाराज ने, अपने अंगों के ऊपर जो डायरेक्ट उन्होंने पटोली पीले रंग की पहनी है, उस पटोली में फूलों का जड़ाव है, कांगरी का जड़ाव है और उसके किनारे जो है वो हरे रंग के हैं। और ऊपर से सिंदूरिया रंग की उन्होंने पिछोड़ी पहनी हुई है, जिसको इस ढंग से बांधा है, ऐसे और ऐसे, यानी कि जिससे कि एक चौकड़ी बन जाती है, ऐसे और ऐसे क्रॉस करके जिसको कहते हैं। अंग ऊपर आणी बने चौकड़ी, उनके आगे के अंगों के ऊपर इस पिछौड़ी की चौकड़ी सी बन जाती है। इस ढंग से राजी महाराज ने इसको पहना हुआ है। छेड़ा बने पासे लटकन, अब जब ऐसे ले जाएंगे और ऐसे क्रॉस करके ले जाएंगे तो जो उसके किनारे हैं पिछौड़ी के वो साइड में लटकते रहते हैं। नवल भेख लीदो एक भातनो, एक तरह से बिल्कुल ही अनुपम अलग सा भेष राजी महाराज ने रास मंडल में धारण किया है। जोई जोई ने जीव अतकंठ, जो इसको प्यार से देख लेता है उसका जीव यहीं पर ही अटक जाता है, वो इस शोभा से परे खुद को नहीं ले जाता, वो यहीं पर ही गलतान हो जाता है। ऐसा नवल वेश राजी महाराज ने रास मंडल में धारण किया है। कोमल कर एक जुई रे जुगतना, तो बली जोइए रंग, झलकत नख अंगूठा अंगुलियां पहुंची कलाई पतंग। राजी महाराज के जो हस्त कमल है बहुत ही कोमल है, बिल्कुल ही अलग ढंग से दिखाई दे रहे हैं यदि आप प्यार से उनको देखें। झलकत नख अंगूठा अंगुलियां, और उनके कोमल अंगुलियां अंगूठे झलकार कर रहे हैं। पहुंचा, उनके ऊपर जो नाखून नखों की शोभा है वो भी झलकार कर रही है। पहुंचा कलाई पतंग, और ये जो पहुंचा है वो, ये जो हथेली होती है सुंदर साथ जी, इसके ऊपर वाले पीछे वाले भाग को पहुंचा बोलते हैं, जो पतंग की शेप का है, ऐसे पीछे कलाई तक गया हुआ है। झीणी रेखा हथेली अंगलियां सात बीटी शोभंत, तृण बीटी ऊपर नंगदी से अति घड़ूने झलकंत। वो कह रहे हैं राजी महाराज की हथेली पे और उंगलियों पे महीन महीन रेखाओं की शोभा आई है, और इन उंगलियों में 60 अंगूठियां राजी महाराज ने पहनी हुई हैं। तृण बीटी ऊपर नगदी से, जो 3 अंगूठियां हैं वो नगों से बनी हुई हैं। अति घड़ूरे झलकंत, और उनकी शोभा उनकी रोशनी पूरे योग माया के ब्रह्मांड में फैली हुई है। अंगूठियां लाल चुन्नी नी जड़तर, बे बीटी हीरा रतन, एक बीटी ने नीलू पानू, बीजा बड़का बेलिया कंचन। अंगूठियों ने लाल चुन्नी नी जड़तर, अंगूठियों में लाल की शोभा जड़ी हुई है, और एक अंगूठी में लाल के महीन महीन दानों से जड़ी हुई अंगूठी है। बेबीटी हीरा रतन, और दो अंगूठियां जो है वो हीरे के रत्न की हैं। एक बीटी ने नीलू पानू,
और एक अंगूठी नीलवी और पन्ना की है, बीजा बाकड़ा बेलिया कंचन, और बाकी जो और अंगूठी है वो सोने में जड़ी हुई है। कोमल काड़े कलड़ी शोभे, नीली जड़ी ततिसार, कलड़ी पासे पहुंची घड़ी ऊंची, करे त्यति झलकार। कोमल काड़े कलड़ी शोभे, नीली जड़ी ततिसार। अब राजी महाराज ने हस्त कमल में पहले उनकी अंगुलियों में अंगूठियों का वर्णन कर दिया, और अब उन्होंने जो कोमल हाथों में कलड़ी पहनी हुई है जो कि नीलवी की शोभा से जड़ी हुई है, और कलड़ी पासे पहुंची घड़ी ऊंची, और कलड़ी के ऊपर उन्होंने पहुंची धारण की हुई है, करे त्यति झलकार, जो बहुत ही झलकार कर रही है। मध्य मानक ने फरता मोती, 5 तड़ो निलास, किरण जारे उठता जोइए, त्यारे ज्योत न माए आकाश। वो कह रहे हैं, और इस पहुंची में मध्य माणक ने फरता मोती, मध्य में माणिक का रत्न जड़ा हुआ है और घुमाते हुए इसमें मोती जड़े हुए हैं। ये मोती जो हैं वो 5 के रंग के हैं, जिनमें नीली आभा दिखाई दे रही है। अब इनकी किरणा जारे उठता जोइए, इस पहुंची के नगों की शोभा को यदि उठता हुआ आकाश में देखे, त्यारे ज्योत न माए आकाश, ऐसे लगता है कि आकाश में इसकी शोभा समाने नहीं पा रही है। कोमल कोड़ी चंदन अंग चर्चित, मणि जड़ित बाजू बंद, कंचन कसबी फुम्मक बेहू लटके, सू कहूं शोभा सनंद। बाहों में जो बाजूबंद राज्य महाराज ने पहने हुए हैं, जो कोमल कलाई के ऊपर वाले हिस्से में आए हुए हैं। कोमल कोड़ी चंदन अंग चर्चित, राज्य महाराज की कोमल जो कोहनी है, जो जिसका रंग चंदन की तरह चमक रहा है, उसके ऊपर उन्होंने मड़ियों से जड़ी हुई बाजूबंद पहनी हुई है। कंचन कस्बी फुम्मक बेहू लटके, और सोने के धागों से बुने हुए नीचे फुम्मक लटक रहे हैं। सू कहूं शोभा सनंद, ऐसी शोभा का वर्णन कैसे कहूं, जो चंदन के अंग जैसे उनकी कोहनी के ऊपर बाजूबंद मड़ियों से जड़ित पहना हुआ है राज्य महाराज ने। जो ये मुखारबिंद गाल बने गमा, तेज कयो न जाए, अदखिण जो अलगा रहिए, त्यारे चित्रणा उपापला थाए। अब राजी महाराज के यदि मुखार बिंद की शोभा को देखते हैं तो दोनों तरफ उनके गालों की शोभा आई हुई है, उसका तेज कहा नहीं जा सकता है। अदखिण जो अलगा रही है, त्यारे चित्रणा उपापला थाए। एक पल के लिए भी यदि राजी महाराज के मुखार बिंद की शोभा हम रूहों से अलग होती है तो हमारे चित्त को करार नहीं मिलता है। इतना सुंदर राजी महाराज का मुखार बिंद है, और उनके गालों की ऐसी अनुपम शोभा है जिसकी रोशनी पूरे योग माया के ब्रह्मांड में छाई हुई है। हरवटी सोहे हसत मुख दीसे, बलि जोइए अधुरनो रंग, दंत जाने दाड़िमनी कलियों, अधुर परवालीनो भंग। छोड़ी की शोभा, जब राजी महाराज हंसते हैं तो थोड़ी भी हंसती हुई सी दिखाई देती है, उसकी शोभा बहुत ही अनुपम है। बलि जोइए अधुरनो रंग, और साथ में उनके होठों की अनुपम शोभा को देखिए। दंत जाने दाड़िमनी कलियों, और दांत ऐसे हैं जैसे कि अनार के दानों की तरह एक के साथ गठे हुए हैं। अधुर परवालिनो रंग, और राजी महाराज के होठ जो है वो परवाल एक तरह का लाल रंग का नग होता है। क्या कह रहे हैं कि उनके अधरों की शोभा परवाल रंग की आई हुई है, और उसको भी भंग कर रही है, यानी कि इतने गहरे उनके लाल होठ हैं कि परवाल भी उसके आगे फीका पड़ जाए। मुख ऊपर मोती निर्मल लटके, बेसर ऊपर लाल, काने करण फूल जे शोभा धरे, पेता झलके माहे गाल।
नासिका जो उनके मुखारबिंद पे आई है, उसमें चमकता हुआ सा मोती लटक रहा है जो उनके होठों तक आया हुआ है, जिसको बेसर कहते हैं, और ये लाल रंग का है, मतलब इसमें लालिमा युक्त ये मोती है। काने कर्ण फूल जे शोभा धरे तेता झलके माहे झाल, और कानों में जो उन्होंने कर्ण फूल पहने हुए हैं, उनकी शोभा उनके गालों में दिखाई देती है राजी महाराज के। कर्ण फूल जे अति घणो ऊंचा, राती नीली चुन्नी सार, निरखी निरखी जीव निरांते, माहे मोतीड़ा करे झलकार। जो कानों में झाल पहने हुए हैं, कर्णफूल पहने हुए हैं, उनमें नीले और लाल रंग के नग जड़े हुए हैं। निरखी निरखी जीव निरांते, उनको देख देख कर जीव ठरता जाता है और उसकी इच्छा खत्म नहीं होती है। और इन झालों में मध्य में मोती की भी जड़ा हुआ है, जिसकी झलकार चारों तरफ योगमाया के ब्रह्मांड में फैल रही है। हीट लड़ी बालाजी केरी, जीव करे रे जोयानी खांत, माणिक मोती हीरा पुखराज, कुंदन माही जड़िया भांत। हीट लड़ी कहते हैं, चाहे वो नाक में हो या कान में हो, जो कोका होता है जिसमें कि ये झाला लटका हुआ होता है। एक पहले एक एक आकृति होती है जिसको कान में डाला जाता है, जिसको खीटलड़ी कहते हैं, उसके ऊपर ही सारी शोभा बनी होती है। तो क्या कह रहे, खीट लड़ी बालाजी केरी, जीव करे रे जोयानी खान तक। जो ऊपर झाले जिस टॉप्स पे अटके हुए हैं, उस टॉप को खीटलड़ी कह रहे हैं, कि उनको यदि जीव देखने लग जाए तो माणिक मोती हीरा पुखराज कुंदन माहे जड़िया बांध, जिसमें खीट लड़ी में भी माणिक मोती हीरा और पुखराज सोने में जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी के ऊपर उनके कर्ण फूलों की सारी शोभा दिखाई दे रही है, जो कि उनके गालों तक में उसकी झाई दिखाई दे रही है। आंख लड़ी अड़याली शोभे, मद रेखा छे लाल, निर्खत नेत्र कोड़ामणा, जीव ने ताणी ग्रहे तत्काल। राजी महाराज के जो नयन है बहुत ही कटीले हैं, तिरछी चितवन वाले हैं, और उनके मध्य में लाल रंग की रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। जब राजी महाराज अपने तिरछे नयनों से अपनी रूहों को या श्यामा मरानी को देखते हैं, जीव ने त्राणी ग्रहे तत्काल, तुरंत ही जीव जो है उनकी शोभा को अपने दिल में बसा लेता है। मीठी पापड़ चलवे एक भाते, तारे तेज अपार, बेहू गमा बिरकुटनी शोभा, इंद्रावती निरखे करार। ऊपर से राजीव महाराज के नयनों के ऊपर उनकी पलकों की शोभा आई हुई है, और उनके नैनों के बीच में जो पुतली के बीच में तारे हैं, उसका तो तेज अपरंपार है, और दोनों नैनों के ऊपर आईब्रो भ्रकुटी की शोभा आई हुई है, जिसको इंद्रावती निरख निरख कर करार पाती हैं। नीलवत शोभे तिलकनी शोभा, नीली पीली गुलाल, बेहू गमा सुंदर ने शोभे, रेखा मंद बिंद का लाल। मत्थे पर दोनों आईब्रो के बीच में राजी महाराज ने तिलक उनके शोभायमान है, जो कि जिसमें नीला पीला गुलाबी रंग की रेखाएं हैं। उनके तिलक में नीले पीले और गुलाल रंग की रेखाएं हैं, दोनों तरफ से ये रेखाएं शोभायमान है, ऐसे से लेके ऐसे तक, और रेखा मध्य बिंद का लाल, और जिसमें मध्य में लाल रंग की बिंदी शोभायमान है। इस प्रकार से राजीव महाराज ने अपने माथे पे तिलक धारण किया हुआ है। मस्तक मुकुट सुहामणो, काई ए शोभा अति जोर, लाल सेत ने नीली पीली दोरी शोभित चारे कोर। उनके मत्थे पर उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है, जो बहुत ही सुहामणा मुकुट है। उसकी शोभा के बारे में इंद्रावती जी कह रही है, मैं आपको क्या कहूं, जिसमें लाल श्वेत सफेद नीला और पीले रंग की डोरी चारों तरफ
शोभायमान है। मुकुट की जो बाउंड्री कहते हैं, किनार जो बना हुआ है, वो इन 4 प्रकार की डोरियों से बना हुआ है। ए ऊपर ए ऊपर जब दाणानी शोभा ए जुगत अद्भुत, ते ऊपर बलि फूलोनी जड़ता तेणा केम करी वर्णभु रूप। इस मुकुट के पूरे मुकुट की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि उसके चारों तरफ डोरी की शोभा है, जिसमें लाल, सफेद, नीली और पीली, ये 4 रंग की डोरियां चारों तरफ शोभायमान है। उसके ऊपर जौ के दानों की तरह की शोभा की चित्रकारी है, जो अद्भुत शोभा को धारण किए हुई है। उसके ऊपर फूलों की शोभा जड़ी हुई है। इंद्रावती कह रही है, मैं कैसे राजीव महाराज के मुकुट का आपको वर्णन करके बताऊं। तो सुंदर साथ जी, हम सब समझेंगे कि कैसे 4 प्रकार की डोरियां हैं, उसके ऊपर जौ के दानों की चित्रकारी है, और उसके ऊपर राजीव महाराज के मुकुट की ये शोभा बता रहे हैं, उसके ऊपर फूलों जैसी शोभा की बनावट आई हुई है। बीजा अनेक विधना फूल दोरी बंद करे जुजबी जुगत झलकार, माणिक मोती हीरा पुखराज पिरोजा पाना पांचों सार। और भी अनेक प्रकार के फूलों की जड़ावदार शोभा है उनके मुकुट में, जिसमें अनेक प्रकार के फूलों में जो अलग अलग तरह से झलकार करते हैं, जिसमें माणिक मोती हीरा पुखराज पिरोजा और पन्ना, इन सब की शोभा उसमें जड़ी हुई है। लाल लसणिया नीलवी गोमादिक साण सोलू कंचन, फूल पाखड़िया मणि जवेरोनी मद जड़िया छे रतन, जिसमें लाल रंग की, नीलवी, गोमादिक, ये सारे जो है वो कंचन सोने में जड़े हुए हैं। जो फूल की पंखुड़ियां हैं वो इस तरह से बनी हुई हैं, जिसमें मणि के जवाहरात जड़े हुए हैं, और बीच में मणि का रत्न जड़ा हुआ है, और उसके चारों तरफ उस पंखुड़ी में, फूलों की पंखुड़ी में लाल लसनिया नीलवी गोमादिक सब जो है सोने में जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से हर फूल की एक एक पंखुड़ी है। मुकुट ऊपर उभी जवेरोनी हारो, तेमा रंग दिसे अपार, अनेक विधनी किरण जुते तेता ब्रह्मांड न माए झलकार। मुकुट के ऊपर फिर सबसे आखिरी में जवेरों की हारों की शोभा है, चारों तरफ जवेर के ऐसे ऐसे करके लड़ियां आई हुई हैं। टेमा रंग दिसे अपार, जिसमें अनेक रंग दिखाई देते हैं, और उसमें अनेक तरह की किरणें उठती हैं, ऐसी किरणें जिनसे पूरा ब्रह्मांड योग माया का झलकार से भर जाता है। इस प्रकार से राज्य महाराज का मुकुट है। तो सुंदर साथ जी पूरा इसको यदि चितवनी से देखेंगे तो पूर्ण उन्होंने वर्णन करके बताया है कि किस तरह से राज्य महाराज का मुकुट बना हुआ है। अभी उनके हारों का वर्णन कर रहे हैं। 4 हारेना चारे फुम्मक, तेना जुजवी जुगतना रंग, लाखी लिंबोई ने श्याम से सुंदर ने ए शोभंत। चार हार जो राजी महाराज ने पहने, उसके 4 फुम्मक हैं, जिसमें अनेक तरह के रंग दिखाई देते हैं। ये रंग है, लाखी रंग का है यानी कि लाल रंग का है, लिंबोई नींबू के रंग का है, श्याम और श्वेत, ये सारे 4 रंग सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। वेण गूथी एक नवल भातनी, गोफणे विविध जड़ाव, फरती फरती घुंघरड़ी ने बोलंती रसाल। और यहाँ पर राजी महाराज के श्रृंगार में सबसे बड़ा जो अंतर है वो यहाँ पर राजी महाराज ने चोटी गूंथी हुई है। एक नए तरह की चोटी राजी महाराज ने गूंथी है, जिसमें नीचे गोफर फुम्मक लटक रहे हैं, जिसमें घुंघरियां भी है छोटी छोटी घूमती हुई, जो बहुत ही मीठे स्वर में बोलती है। जितनी भी रास की रामते राजी महाराज करेंगे उन सब में उनकी चोटी लहराती है और उसमें घुंघरी की आवाज आती है। गोफ लड़े फुम्मक जे दीसे तेनो लाल कसबी रंग, जड़ाब माहे माणिक ने मोती पाना पुखराज नंग। जो नीचे गोफलड़ों के फुम्मक लटक रहे हैं, जिसमें कई रंग जड़े हुए हैं।
माणिक है, मोती है, पन्ना और पुखराज के नग जड़े हुए हैं उस फुम्मक में। बांसा ऊपर बेण लहकती, शोभा ते वर्णवी न जाए, खुशबोए माहे रंग भीनो, बीड़ी तंबोल मुख माहे। वो कह रहे हैं राजीव महाराज की पीठ पर उनकी चोटी लहरा रही है, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते हैं, और चारों तरफ खुशबोए माहे रंग भीनो, बीड़ी तंबोल मुख माहे। और राजीव महाराज ने मुख में पान का बीड़ा लिया हुआ है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। नवल भेख ल्यावा एक भात नो, कसबटिए बासली लाल, अधुर धरीने जारे बेड़ बजाड़े, त्याने चित्रणा हड़े तत्काल। वो कह रहे हैं राजीव महाराज ने एक बिल्कुल अलग तरह का भेष धारण किया है, और उनकी कमर में उनकी बांसुरी लटकी हुई है, और जब वो उस बांसुरी को वो अपने अधरों पे लगाते हैं तो ऐसे, और बजाते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारा चित्त ही हर लेंगे राजीव महाराज। इतनी सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि में राजीव महाराज अपनी बांसुरी बजाकर सारी रूहों को अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं। बेड़ तरी बिगत कहूं तमने, कोरे कांगरी जड़ाव, मोहवट नीला मध्य लाल, छेड़े आसमानी रंग सुहाए। अब वो कह रहे हैं मैं आपको बांसुरी की बनावट बताती हूँ, जिसके चारों तरफ कांगरी जैसी जड़ाव जड़ी हुई है, और मुख मुख जो जो हिस्सा उसका मुख पे होठों पे लगता है वो नीले रंग का है, मध्य में लाल है, और किनारे की तरफ आसमानी रंग है। तो तीन तरह की, तीन रंगों की बांसुरी बनी हुई है। किनारे पे आसमानी है, मध्य में लाल है, और आगे से वो नीली है। वस्त्र वर्णव्या शब्द माए सखियों, बलि वर्णवी भूखरणी भांत, रेशम हेम कया में जवेरना, पर एचे बसे को कोई धात। वो कह रहे हैं मैं राजीव महाराज के वस्त्रों का वर्णन किया, उनके आभूषणों का वर्णन किया, कई तरह के सोने और जवाहरातों की उपमा का वर्णन किया, पर यहाँ का जो धातु है वो एक विशेष तरह का है, उसको काल माया के ब्रह्मांड के जवाहरात या यहाँ के सोने की तरह उनको मत समझ लीजिएगा।